भाई नासरा, भाई नाश्ता तो बना दो। एक अंडा और पराठा बना दो मेरे लिए। क्या कह रहे हैं आप? अंडा और पराठा? जी जी, अंडा पराठा। ना ना ना, अंडा आपको वो मिलेगा जो बगैर जर्दी का होता है, सफेद ऑमलेट और एक ब्राउन टोस्ट। नहीं नहीं, मुझे नहीं ऐसा नाश्ता करना। जाओ बना के लेके आओ। अरे क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? बीमार हो जाएंगे आप। अब मैं बच्चा हूं तो और क्या, बूढ़े और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। आप भी वैसे। अंकल। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। भाई मॉर्निंग तो गुड नहीं है आज। क्यों अंकल, क्या हुआ? भाई तुम्हारी आंटी ने मुझे बूढ़ा कह दिया, और जब बीवी बूढ़ा कह दे तो फिर शक की गुंजाइश नहीं रहती। अरे तो हम बूढ़े ही हैं ना, बच्चे हमारे इतने बड़े बड़े हो गए, अब हम क्या बूढ़े नहीं होंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई? नहीं अब्बा, वो अम्मी। अच्छा चलो नाश्ता करो और फौरन तैयार हो जाओ, नहीं तो मिकाल को देर हो जाएगी। सच अब्बा? थैंक यू सो मच। मैं अभी जाती हूँ, तैयार होके आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। भाई मिकाल, भाई जब तक मैं छुट्टियों पर हूँ तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स अंकल, मैं जब तक यहाँ पे हूँ आप ऐसा करें कि ये काम मेरी सुपुर्दी कर दें। क्या मतलब बेटा, जब तक यहाँ हो? ऑफ कोर्स आंटी, अब मैं सारी जिंदगी आप लोगों के साथ तो नहीं रह सकता ना। एक्चुअली मेरे ऑफिस ने मुझे घर भी अलॉट कर दिया, सो आई माइट मूव देयर। देखो भाई देखो, जब तक तुम यहाँ हो यहाँ से जाने का सोचना भी मत। मैंने फैसला कर लिया है कि कंस्ट्रक्शन शुरू कराऊंगा और ऊपर एक तुम्हारे लिए अच्छा सा बेडरूम बनवाऊंगा। एक्चुअली अंकल, आई रियली लाइक दिस स्टडी। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ स्टडी में। आई विल स्टे देयर। बेटा स्टडी स्टडी होती है, बेडरूम बेडरूम होता है। अगर तुम्हें कमरा इतना पसंद है तो मिनाहिल की स्टडी उठा के हम नए कमरे में ले जाएंगे। अरे नहीं आंटी, सर तो फिर मुझे बहुत सारी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। एक्चुअली स्टडी में रहते रहते मुझे किताबों से लगाव हो गया है। बल्कि मैं तो आंटी ये सोच रहा था कि मैं जब भी अपना बेडरूम बनाऊंगा ना, उसमें मैं बहुत सारी किताबें रखूंगा। ओहो, नाश्ते में कितनी देर है पता तो करो। ला रही है आपका सफेद ऑमलेट। सफेद ऑमलेट भी कोई खाने की चीज है? सिर्फ और सिर्फ सफेद ऑमलेट मिलेगा आपको, बस। सफेद ऑमलेट क्या ऑमलेट होता है? थैंक यू। थैंक यू किस बात का? वो इस बात के लिए कि आपने अम्मी और अब्बा को राजी कर लिया मेरे कॉलेज जाने पे। कैसे कर लेते हैं आप ये जादू? आइए। नीलम, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो, बैठो। यार आई एम सॉरी उस दिन के लिए, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं डर गई थी। मैंने मन्नत भी मांगी थी कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो मैं अब्दुल्ला शाहबाजी के मजार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी। खैर, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो मुझे पता है, और वो सबको पता है। सबको पता है मतलब यही कॉलेज के फर्स्ट डे से तो वो सबको यही कह रहा है कमीना कैंटीन में कि तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन एंड टाइम पे तुम्हारे वालिद आ गए और तुम उनके साथ चली गई। मुझे तो लगा था कि तुम अब कॉलेज भी नहीं आओगी। बहुत ही घटिया लड़का है ये शाज़मान। उसका बाप और भाई सियासी पार्टी में है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अभी प्रिंसिपल इसे अपने ऑफिस में बुलाएंगे और इसकी सारी हिस्ट्री निकालेंगे।
प्रिंसिपल साहब इसके बाप से डरते हैं, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब इसके बाप के बाप का फोन आएगा ना प्रिंसिपल को, तो सब मान जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है? ऐसा ही है। मैं तो सिर्फ अम्मी की वजह से डरती थी कि बात अम्मी तक ना पहुंचे, क्योंकि मेरी अम्मी पुराने ख्यालात की मालिक है, वरना इन जैसों से डरता कौन है। चलो खैर, कैंटीन चलते हैं। तुम्हारे आने की खुशी में मैं तुम्हें आज ट्रीट देती हूँ। चलो। जी आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी बताइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? चाय, कॉफी, ठंडा? जी नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं। नहीं जी, तकल्लुफ ऐसा नहीं। अभी आपका चेक बनने गया है, मैं बात करता हूँ अकाउंट्स में, मंगवाता हूँ। ये बताइए कि आपको इश्तिहारात मिल रहे हैं ना यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए? जी जी बिल्कुल, हमारी कोशिश जारी है। सुनिए, आज मिल जाएगा ना हमें चाय? जी जी आ जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं। मैं भी बात करता हूँ तो अभी दे जाएंगे आपको। दिखा दीजिए यार। सर जी कोई काम था? मैं अरे आप? आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं सर, स्टूडेंट मैगजीन के लिए सर इन्होंने इश्तिहार लेना। ओके, तो आपने कितने कर दिया इनको इश्तिहार? सर 40,000 स्टूडेंट है ना सर। 40,000। करीम साहब, शायद आप जानते नहीं, ये हमारी फैमिली फ्रेंड और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो जरा प्लीज। सर मैंने कॉफी मंगवाई है सर। आप मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? तो कॉफी वहीं भिजवा दें। ठीक है जी सर। आइए प्लीज। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर ये चेक बन गया सर। थैंक यू। ये लीजिए जी आपका चेक, और इसको मैंने 100,000 रुपीज कर दिए। रियली? थैंक यू सो मच सर। आपका शुक्रिया कैसे अदा करें हम? बस एक काम करते ना, आप दोनों मेरे साथ लंच पे चले। नहीं, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, हमें देर हो रही है, उसकी जरूरत नहीं है। देखें, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपके चचा से इजाजत ले लेता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि चचा जान आपके साथ जाने पर मना नहीं करेंगे, लेकिन क्या? लंच का वक्त है, भूख लगी हुई है, चल साथ लंच कर लेते। जी जी बिल्कुल, हम चल रहे हैं। चले फिर। जब से देखा मैंने तुमको, रब से चाहा बस फिर तुमको। आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं? नहीं, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। ये मुझे पहले बता देती तो इश्तिहारात के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। ज्यादती की आपके साथ? तो मेरे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती। मैंने क्या ज्यादती की है? ये इनको पता ही नहीं कि इन्होंने ज्यादती क्या की है। अगर काम होता है किसी को तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? दोस्तों के पास ना। और आप तो मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप अच्छे इंसान हैं और दोस्तों की तरह हैं। थैंक यू क़याम साहब फॉर सच अ ग्रेट लंच।
नहीं, शुक्रिया तो आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोनों तशरीफ लाए। वैसे शुक्रिया अदा तो मुझे मुनाहिल का करना चाहिए। मेरा क्यों? भाई ये इतना तगड़ा चेक और इतना ग्रेट लंच तुम्हारी वजह से ही तो नसीब हुआ है। आखिर क़याम साहब तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप भी मेरी दोस्त हैं। वाकई? जी। प्लीज आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये जरा मुंह फटे। चलें? हाय, अकेली क्या कर रही हो? आपका इंतजार करें। न्यू ड्रेस? हाँ, कुछ दिन पहले ही लिया है। तो तुम न्यू ड्रेस पहन के लॉन में बैठी, वो भी अकेले? मैं ना दरअसल बारिश में भीग रही हूँ। बारिश में? कहाँ है बारिश? कभी कभी ना आपको बारिश दिखती नहीं, महसूस होती है। You know what? You're very funny. कल रात भी जो तुम आई थी और तुमने जो बात की थी वो भी तो मजाक ही कर रही थी ना, है ना? मजाक? कोई भी लड़की ऐसा मजाक क्यों करेगी? I know नीलम कर सकती। I still remember जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, तुम्हें याद है ना? तुमने मुझे कैसे बेवकूफ बनाया था, लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। I've become smart. हाँ, लेकिन मैं आपसे ऐसा मजाक क्यों करूंगी? Probably इसलिए क्योंकि तुम ये जानना चाहती हो कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की है या नहीं। तो भाई नाक सीधे तरीके से पकड़ लो, इतना घुमा फिरा के पकड़ने की क्या जरूरत है? तो क्या आपकी जिंदगी में कोई लड़की है? हाँ, है एक लड़की। कौन? अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब वो हाँ करेगी, आई प्रॉमिस सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। और अगर वो हाँ ना कहे तो? कम ऑन नीलम, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त तो दोस्त के लिए अच्छा विश करते हैं ना, सो प्लीज ऐसे मत कहो। कह देगी हाँ, ऐसे ही नखरे कर रही होगी। भला कोई लड़की आपको कैसे मना कर सकती है? You know what, नीलम? I'm very happy to meet you. मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं So we'll always be friends. Actually, best friends. good friends. तो चलो ठीक है, मैं अंदर चलता हूँ और तुम यहाँ बैठ के कोई नई तरकीब सोचो मुझे बेवकूफ बनाने की। अरे नीलम, क्या हुआ है? इधर आओ, आओ ना इधर, यहाँ बैठो। क्या हुआ है, तुम इतनी अपसेट क्यों? आप ही वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, आपको पता है। काश मैंने उसे ये बात कही ही नहीं होती, तो उसकी नजरों में थोड़ी बहुत तो इज्जत रह जाती मेरे लिए। तुम्हारे दिल में जो भी था तुमने उसे कह दिया ना, इसमें इज्जती और बेइज्जती की कोई बात नहीं है। तुम देखना,
कुछ दिनों में वो भी भूल जाएगा और तुम भी भूल जाओगी। चलो अपने आप को ठीक करो, संभालो। मनाइल बीबी, आपको वो साहब बुला रहे हैं जी। अच्छा मैं आती हूँ। जी बीबी जी। अब तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, बस एक ख्वाब ही था जो टूट गया। और वैसे भी आपको तो पता ही है ना मेरी आदत, यहाँ कोई हैंडसम लड़का देखा नहीं वहां नीलम फिसली। जिस तेजी से उंगलियों से दिल फिसलता है ना, उसी तेजी से संभल भी जाता। ऐसे ही है बस आपकी नीलम। वेरी गुड। तुमने कभी कोई चीज दिल पर नहीं ली ना? हाँ, पहले भी नहीं लेती थी और अब भी नहीं लूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा चलो, चाचा जान ने मुझे बुलाया है, मैं वहां जा रही हूँ। तब तक तुम खुद को संभालो। ठीक है, आप जाएं और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें, मैं ठीक हूँ। गुड गर्ल। मेरा दिल इतना कहता है, खुशी से गम जो सहता है, वो मेरे दिल में रहता है, बस यही अच्छा लगता है। आपने बुलाया चाचा जान? अरे हाँ बेटा, आओ बैठो बैठो, शाबाश। और सुनाओ, क्या चल रहा है? मेरा मतलब है, पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी जा रही है। आजकल मैगजीन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कुछ बताया तो था तुमने। एक मजे की बात बताऊं आपको? हम मैगजीन के एड्स के लिए सबसे पहले जिसके ऑफिस गए, इत्तेफाक से वो खयान साहब का ऑफिस निकला। अच्छा, और तुम्हें नहीं पता था? नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंड राफे के साथ थी और फिर वो हमें लंच पे भी लेके गए। अरे बेटा, खयाम बहुत अच्छा लड़का है। अब तुम्हारी चच्ची ने तुमसे जिक्र तो किया होगा। कैसा जिक्र? अरे बेटा, खयाम के घर वालों ने बड़े प्यार से खयाम के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। क्या हुआ? ओहो, भाई तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो, इधर आओ, शाबाश। आओ ना, उठो, शाबाश। हाँ, अब बताओ क्या बात है? चाचा जान, मैं मजीद पढ़ना चाहती हूँ। अरे बेटा, तो इसमें क्या मसला है? आजकल तो दुनिया में लोग सारी जिंदगी पढ़ते हैं। तुम भी शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहना। मेरा नहीं ख्याल कि ख्याम को कोई इतराज होगा। लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। बेटा, तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा, मैं अपने फराइज से सबकदोश होना चाहता हूं। मैं बोझ हूं ना आप पर। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सबकदोश तो इंसान बोझ से होता है ना? जिम्मेदारियों से भी होता है। कुछ जिम्मेदारियां बहुत बड़ा बोझ होती हैं और कुछ खुशी की गठड़ियां। आदमी को इन दोनों से सबकदोश होना होता है। भाई और भावज की वफात के बाद मैंने तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा चाहा है। प्लीज ऐसी बात हरगिज मत करना आइंदा। आई एम सॉरी चाचा जान।
देखो बेटा, अगर तुम्हें ख्याम पसंद नहीं है तो मैं उन लोगों को टाल देता हूं। अच्छा, इतना मुंह बसोर कर मेरे सामने क्यों बैठी हो? जाओ अपने लिए और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ और पकौड़े भी बनाओ साथ। जाओ, शाबाश। थैंक यू चाचा जान, थैंक यू सो मच। मैं भी चाय लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी शायद ठीक हूँ। अच्छा, जब शायद बीच में आ गया तो समझ लो कि ठीक नहीं हो। हाँ, शायद ठीक नहीं हूँ। क्या बात, उदास हो? उदासी से मेरा पुराना रिश्ता है, मैं इसका आदी हो गया था। पता नहीं खलने क्यों लगी है मुझे। आई थिंक you're in love। फायदा क्या है इसका? आज मैं फिर उससे मिला था। उस लड़की से? जी। फिर? उसकी आंखों में कोई उम्मीद की किरण, कोई दिया, कोई सूरज ढूंढता रहा। कोई रोशनी नजर आई? नहीं, पास बैठ के भी वो मुझसे इतना दूर थी कि मेरी नजरें रास्ते से थक हार के लौट आई थी। लगता है उसके दिल पर किसी और का कब्जा है। बेटा यूं करो, इतनी जल्दी हो सके ना तुम लौट जाओ, वरना देर हो जाएगी। आप ठीक कहती हैं। अच्छा, बाद में बात करूंगा आपसे। अच्छा मेरी जान, खुदा हाफिज, जीते रहो। देर तो हो गई अम्मी, बहुत देर हो गई है। आपने मिनाहिल से बात की? हाँ। क्या कह रही थी? भाई वो फिलहाल राजी नहीं है। और आपने हस्बे आदत उसकी बात मान ली? तो और क्या करता नौरीन बेगम? लड़कियां कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं कि एक नाम से दूसरे नाम पे मुंतकिल करती जाए। भाई उनकी भी मर्जी होती है और ये हक तो उनको खुदा ने भी दिया। वो तो उनके हक से कब इनकार है, लेकिन इतनी ढील नहीं देनी चाहिए लड़कियों को। हमारी अम्मा ने तो हमें बुला के कहा था, तुम्हारे अब्बा ने एक लड़का पसंद कर लिया, भला हो बुरा हो। भाई पसंद ना पसंद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, 25 साल के बाद पता लग रहा है कि आप हमें पसंद नहीं करती थी। क्या कोई और था नजर में? लाहौल वाला कौन, ये अजीब फजूल बातें करते हैं। तो शाबाश। प्लीज, अभी तुमने कुछ भी नहीं खाया है। एक चमचा और प्लीज, मेरी खातिर। प्लीज, वाकई नहीं खा सकती, प्लीज। अच्छा, ओके, एज यू विश। अनीक, थैंक यू।
यू वेलकम। पूछोगे नहीं कि किस लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ? नहीं मेरी जान, तो खुद ही मुझे बता दो। अपनी मोहब्बत देने का, अपना साथ देने का, मेरी जिंदगी में रंग भरने का। तो मेरी जान, अगर मैंने थोड़ा बहुत कुछ दिया भी है तो उसे कहीं ज्यादा तुमने मुझे दिया है, कहीं ज्यादा। मैं हिसाब किताब नहीं जानती, सिर्फ ये जानती हूं कि जिंदगी में इंसान खोता रहता है। बचपन, जवानी, सेहत, हत्ता की जिंदगी भी। पर इंसान कुछ पाता है तो वो मोहब्बत है। वो मैंने तुमसे पाई। यकीन मानो मेरी जान कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत आदमी हूं, क्योंकि तुमको पाने के बाद मुझे किसी चीज के खोने का कोई दुख, कोई राज नहीं है। हम अगर अब तुमको खोने का कारण जो है ना, उससे मैं कांप जाता हूं, डर जाता हूं। मत डरो, मत डरो अनीक, मत डरो। ये जिस्म की जिंदगी आनी जानी चीज है। जब तक तुम रहोगे मैं तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगी। I love you, I love you, I love you. Thank you. डियर डायरी, जिंदगी उलझी हुई डोर का ढेर हो गई है। इसे जितना सुलझाओ उतना ही उलझ जाती है। कभी सोचती हूँ कहीं दूर चली जाऊं, फिर सोचती हूँ अपने आप से भागकर कहाँ जाऊंगी मैं। जहां जाऊंगी दिल तो साथ ही होगा। काश इंसान अपना दिल छोड़कर कहीं जा सकता। ये दिल भी कितना पागल है, किसी की तलाश में रहता है हर पल। ये नीलम कहाँ गायब है? शायद उदास बैठी होगी अपने कमरे में। बहुत बहादुर बन रही थी मेरे सामने, मगर मैं जानती हूँ चिड़िया जैसा दिल है इसका। निकाल को भी क्या जरूरत थी उससे ये कहने की कि वो किसी लड़की को चाहता है। अगर नीलम को ये पता चल जाए कि वो लड़की मैं हूं तो वो उम्र भर मेरी सूरत तक नहीं देखेगी। और मैं ना चाहते हुए भी इस तसलीस का जाविया हूं। ना मैं मिकाल को दिल से निकाल सकती हूँ, ना नीलम का दिल तोड़ सकती हूँ। आखिर मैं क्या करूं?
आप? जी मैं। आप इस तरह यहाँ क्यों खड़े हैं? क्यों? मैं इस तरह यहाँ क्यों नहीं खड़ा हो सकता? नहीं, मेरा मतलब है अगर किसी ने देख लिया तो? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया। वैसे ही मेरा दिल कह रहा था कि आप कमरे से निकलेंगी, तो मैं अपने कमरे से निकल आया। आपको इल्हाम होता है? इश्क में इल्हाम होना मामूली सी बात है। प्लीज ऐसी बातें मत किया करें मिकान। पहले ही आपके आने से सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया है। एग्जैक्टली। और इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमारा एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। अब यूनिवर्सिटी साथ जाने का रास्ता तो आपने खुद ही बंद कर दिया था। ये कॉम्प्लिकेशंस कभी नहीं सुलझेंगी, और हमारा इस तरह मिलना या बातें करना मुनासिब नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर हमारा इस तरीके से एक दूसरे से बात करना मुनासिब नहीं है तो आप मेरे कमरे में अपनी स्टडी में वहां मुझसे मिल लें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आपको याद है ना, इससे पहले एक बार मुझसे प्रॉमिस कर चुकी हैं आने का। वो अलग बात है आप आई नहीं, बट यू डिड प्रॉमिस। पहले की बात और थी। अच्छा, और अब क्या हुआ? मुझ पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर ठीक है, मुझसे मिलने के लिए आ जाना प्लीज, थोड़ी देर के लिए प्लीज। प्लीज। ठीक है, आप जाए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। परफेक्ट। सी यू इन 5 minutes. 5 minutes. जब से देखा मैंने तुमको रब से। आ गई आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपको कुछ कहना था मुझसे? हाँ, सुनेंगी आप? इससे पहले आप कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। श्योर, व्हाई नॉट, कहिए। आप तो जानते ही हैं, मेरे माँ बाप का इंतकाल एक हादसे में हुआ, और फिर मैं यहाँ आ गई। उसके बाद चाचा जान और चाची जान ने मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। जानता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं। इस घर में मुझसे कुछ साल छोटी एक बच्ची भी थी, और वो हर चीज की मालिक भी थी। उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, और कैसे आता? हर वो चीज जिस पर उसका हक है उसमें कोई और शरीक हो जाए, फिर चाहे वो तवज्जो हो, मोहब्बत हो, या फिर खिलौने। नीलम की बात कर रही हैं? हाँ, लोग कहते हैं कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, मगर ऐसा नहीं था।
जब मैं छोटी सी थी मैंने तभी समझ लिया था कि अगर मुझे इस घर में रहना होगा तो मुझे हर चीज की कुर्बानी देनी होगी। फिर मैंने अपने दिल में तय किया कि वो नीलम ही है जो हर चीज की मालिक है। वो जो चाहेगी वो उसका हक है। फिर मैंने अपने हक पे भी इसरार करना छोड़ दिया और इस तरह मैंने नीलम का भरोसा जीत लिया। लेकिन नीलम तो अब आपको बहुत चाहती है ना? ये चाहत बहुत मुश्किलों से हासिल की है मैंने मिकाल। जब इंसान एक ही रोल बार बार प्ले करता है ना तो वो रोल उसकी जात का हिस्सा बन जाता है। इसलिए नीलम को सब कुछ देना, नीलम से ज्यादा अब मेरी जरूरत बन चुकी है। और आप ये चाहती हैं कि मैं भी इस बार्टर का हिस्सा बन जाऊं? और ऐसा कुछ कीमती भी तो नहीं है मेरे पास जो उनके एहसानात का बदला मैं चुका सकूं। आई एम वेरी सॉरी मिनाहिल, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। मैं आपके चच्चा चच्ची के एहसानात के बदले में अपने आप को नीलम के हवाले नहीं कर सकता। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा भी नहीं हो सकेगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप नीलम को कबूल कर लें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। नीलम आपको बहुत चाहती है, वो बहुत खुश रखेगी आपको। मिनाहिल, मैं भी आपको बहुत चाहता हूं, मैं भी आपको बहुत खुश रखूंगा। मुझे भूल जाए प्लीज। मैं ये नहीं कर सकता। आई कांट डू दिस। आपकी कोई और फरमाइश है तो प्लीज मुझे बता दें, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आप नीलम को अपना नहीं सकते तो फिर आप यहां से चले जाएं। वैसे भी आपकी फर्म आपको मकान ऑफर कर रही है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू। लेकिन एक बात मेरी भी आप सुन लें मिस मिनाहिल, मैं सिर्फ इस घर से नहीं जाऊंगा, मैं इस मुल्क से चला जाऊंगा ताकि आपको मेरा सामना ही ना करना पड़े। You may leave now. मेरा